प्रिय दर्शकों, यदि आपके जीवन में अचानक समस्याएं आ रही हैं, अचानक बाधाएं आ रही हैं, अचानक जीवन में सब कुछ बदल रहा है, तो ये क्यों बदल रहा है, इसके पीछे क्या स्थिति है, क्या कारण है, इसे इस वीडियो में हम समझेंगे। चाहे वो आपके जीवन में सुखों की कमी हो, आए दिन कोई ना कोई ऐसी स्थिति बनती है कि मन दुखित होता रहता है। आपको लगता है कि आप महसूस कर रहे होंगे कुछ समय से कि आपको अचानक ही आपने सोचा था कि बहुत बढ़िया ये काम हो जाएगा, वो काम ऐसे हो जाएगा, पर जिस व्यक्ति ने कहा था कि हम आपका ये ऐसे काम कर देंगे, वही व्यक्ति झूठ बोल रहा है, वही व्यक्ति धोखा दे रहा है। आए दिन विरोधी खड़े हो जाते हैं, जलने वाले मिल जाते हैं, लोगों को जलन हो रही है कि भैया आप क्यों सब कुछ कर पा रहे, और शरीर भी साथ नहीं दे रहा, स्वास्थ्य भी साथ नहीं दे रहा है, और अचानक कुछ न कुछ बाधाएं आ जा रही हैं। चाहे वो यात्रा करते समय हो, चाहे आप छोटी यात्रा या बड़ी यात्रा कर रहे हो, विदेश यात्रा कर रहे हो, या कोर्ट कचहरी के मामले यदि आपके चल रहे हैं, तो वहां पर पक्ष तो सही है आपका, पर फिर भी आपके पक्ष में निर्णय नहीं दिख रहा है, व्यर्थ के व्यय हो रहे हैं। ऐसी स्थितियां यदि बन रही हैं तो क्या कारण है इसके पीछे और क्या निवारण है, सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। एक चीज यहां कंफ्यूजन ना रहे तो मैं बता दूं कि हो सकता है कि आपकी मीन राशि हो, लग्न कोई दूसरी हो, या मीन लग्न हो, राशि कोई दूसरी हो, तो भी ये वीडियो आप देख सकते हैं। और यदि दोनों नहीं पता, चंद्र राशि और लग्न राशि नहीं पता, तो फिर आप नाम राशि से देख सकते हैं। पर हाँ, यदि पता हो तो आप चंद्र या लग्न राशि से देखें तो ज्यादा सटीकता देखने को मिलेगी। चलिए समझते हैं, और इसके लिए हम चर्चा करेंगे राहु की। आपने हो सकता है कि कुछ वीडियो देखी होंगी कि राहु, इसके पहले कई बार राहु की चर्चा आपने सुनी होगी कि राहु बहुत बलवान हो चुके हैं, ताकतवर हो चुके हैं, राहु का साम्राज्य आ चुका है, राहु का युग आ चुका है, और भी ऐसे बहुत सारे वीडियो। परंतु देखिए इसके पीछे कारण क्या है और क्या ये सटीकता है, ये समझेंगे। ये कैलकुलेशन का थोड़ा सा पार्ट है, पर इसे समझना बहुत जरूरी है, और ये और भी अन्य जगह भी आपको बड़ा काम आएगा, अपने स्थितियों में भी। देखिए यहां पर ग्रह सबसे ज्यादा प्रभाव तब देते हैं, या सबसे बली कहा जाए कि तब हो जाते हैं, जब वो एक अवस्था होती है जिसे युवा अवस्था कहते हैं, वहां पर पहुंचना। जो कि ग्रह बली हैं या कमजोर हैं, इसके पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं। सटबल भी होता है, अंशबल भी होता है, दृष्टिबल भी होता है, युति इत्यादि बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। परंतु उसमें से एक होता है ग्रहों की अवस्थाएं। तो ग्रहों की अवस्थाओं की यदि हम बात करें तो ग्रहों की अवस्थाएं, जैसे अब समझिए कि हमारे जैसे ही समझिए, है ना। पहले तो ये बालक होते हैं, है ना, यानी बाल अवस्था, फिर किशोर अवस्था, फिर युवा, फिर वृद्ध, और फिर मृत अवस्था। तो ये 5 अवस्थाएं होती हैं। अब समझिए कि कोई एक, हम मनुष्य की यदि बात करें, कोई मनुष्य है तो सबसे ज्यादा फल कब दे सकेगा या सबसे ज्यादा मेहनत कब कर सकेगा, युवा अवस्था में। इसी तरह ग्रह भी सबसे अच्छा जो फल होता है या सबसे बुरा फल होता है वो युवा अवस्था में देते हैं। तो राहु महाराज अब आपको जो फल दे रहे थे, तो समझिए वो सबसे ज्यादा यदि अच्छे थे फल देने वाले तो आपको अच्छे देंगे, बुरे फल देने वाले थे तो बुरे देंगे। क्या फल होंगे ये भी समझेंगे। तो राहु का आप जानते हैं कि हमेशा उल्टी चाल ही चलते हैं, है ना, ये बकरी रहते हैं हमेशा। तो इनकी जो अवस्था है वो उल्टा ही होती है। अब जैसे पहले वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुए जब आए कुंभ पर, और फिर मृत अवस्था को, फिर युवा अवस्था को। परंतु ये कब युवा अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है ये समझते हैं। अब देखा जाए तो राहु महाराज का ज्योतिष में बताया गया कि 18 महीने गोचर करते, बिल्कुल ठीक बात है। परंतु समय समय पर ग्रह कुछ कारणों की वजह से इनका जो गोचर काल का समय होता है निश्चित, उससे कम या ज्यादा समय तक रहते हैं।
इसी वजह से आपने 2 सितंबर, 3 सितंबर या 4 सितंबर को सुना होगा, परंतु इसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ क्योंकि राहु 18 महीने की जगह 18 महीने 18 दिन गोचर किए। यानी कि ये 18, देखिए 2025 में 18 मई 2025 से और 5 दिसंबर 2026 तक गोचर किए। तो ये 540 दिन की जगह 566 दिन गोचर किए, ना लगभग 26 दिन अधिक, जिसकी वजह से राहु 2-3 सितंबर की जगह ये इनका जो अवस्था का समय रहा वो अब 6 दिसंबर से शुरू हुआ युवा अवस्था का, और 10 मार्च तक ये युवा अवस्था में रहेंगे। और यही वो काल है जिसमें राहु जागृत होंगे, सबसे ज्यादा पावरफुल होंगे, सबसे ज्यादा फल दे सकेंगे। तो अब हम समझते हैं कि क्या क्या फल आपको दे सकते हैं राहु, और क्या निदान है, क्या इसका रास्ता है। तो देखा जाए तो आपके व्यय भाव 12वें भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, तो राहु आपको विदेश से जुड़े हुए लाभ देंगे, विदेश यात्रा भी करवाएंगे, कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको जल्द से जल्द, समझिए कि कोई मामला चल रहा लंबे समय से, तो जल्दी से जल्दी उससे कोई ना कोई सलूशन निकल आएगा आपके पक्ष में। राहु साथ में आपके जीवन में सुखों में वृद्धि करेंगे, और ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको सहयोग कर सके। जो शत्रु थे, आप समझिए कि वो शत्रु बाधाएं भी दूर होंगी, और स्वास्थ्य में यदि समस्याएं थी तो स्वास्थ्य में भी अब सुधार होगा। और अचानक जो कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ न कुछ रुकावटें आ रही थी, बाधाएं जीवन में कुछ न कुछ देखने को आ रही थी, एक बाधा दूर हुई तो दूसरी बाधा आ जाती थी, तभी बाधाएं भी दूर होंगी, अचानक धन लाभ भी होगा। और ऐसे जो लोग काम करते हैं जिसमें अचानक धन लाभ की स्थितियां बन सकती हैं, उनको बड़ा लाभ हो सकता है। अब समझिए किसी व्यक्ति की सैलरी है और वो सैलरी स्वाभाविक रूप से फिक्स होती है, तो उसका तो कुछ नहीं, पर कुछ ऐसे जॉब भी होते हैं, या और भी जैसे बिजनेस है, और भी बहुत सारी चीजें। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि लाभ मिल जाता है, तो जॉब ऐसे होते हैं जिनमें इंसेंटिव वगैरह मिलता है, तो ऐसे लोगों को बेनिफिट हो सकता है। तो राहु बड़े अच्छे प्रभाव देंगे, परंतु अच्छे प्रभाव कब देंगे? यदि आपकी कुंडली में भी अच्छी स्थिति में है तो फिर राहु ये सब अच्छे प्रभाव देंगे, परंतु यदि कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं, पीड़ित अवस्था में और दशा इत्यादि नहीं सपोर्ट कर रहे, तो फिर हमने जो चर्चा की समस्याएं पहले, तो वो समस्याएं अब बढ़ सकती हैं। तो जरूर चेक करिए कि राहु कैसी स्थिति में है आपकी कुंडली में, जिससे आप समझ पाए कि राहु अब आपको अच्छे प्रभाव ज्यादा से ज्यादा देंगे या बुरे प्रभाव देंगे। तो जरूर चेक करिए, और वैसे भी बिना पर्सनल कुंडली विश्लेषण के कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो राहु यदि बुरी स्थिति में है तो क्या फल हम उपाय कर सकते हैं, ये समझते हैं। वैसे तो आपको अपनी पर्सनल कुंडली के अनुसार उपाय करना चाहिए, परंतु गोचर के अनुसार क्या हम समझ सकते हैं, आइए जानते हैं। तो गोचर के अनुसार आप 8 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लीजिए और हनुमान जी की खूब आराधना करिए। इनमें से उपाय कर सकते हैं आप, और 8 मुखी रुद्राक्ष हो या हनुमान जी की सेवा हो, इसे पूरे मन से करिए। क्योंकि देखिए क्या होता है कि हनुमान जी की यदि कृपा हो जाए ना, तो फिर जीवन में राहु क्या सभी ग्रह अच्छे हो जाते हैं और जीवन में कल्याण ही कल्याण होता है। तो हनुमान जी की खूब आराधना करिए जिससे आपको कल्याण हो। स्मरण करिएगा, कमेंट में जयकारा लगाइएगा और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।